जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दीदार काफ़ी है, तेरा दीदार काफ़ी है। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत सुंदरकांड प्रारंभ हो चुका है। सुंदरकांड की सभी चौपाइयाँ बड़ी ही स्नेहपूर्ण हैं। प्रायः सभी घरों में सुंदरकांड पढ़ा जाता है। इन चौपाइयों का बड़ा महत्व है। नियमित पाठ करने से हनुमान जी की कृपा भी व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। हनुमान जी सबसे बड़े भक्त हैं भगवान श्री राम के, और ऐसे भक्त की कृपा सदैव बनी रहती है। बड़े से बड़े संकट को इन चौपाइयों के माध्यम से उनका समाधान किया जा सकता है और संकट से उबारा जा सकता है। इतनी शक्तियां हैं इन चौपाइयों में। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत बताया था कि रावण को हनुमान जी ने सीख दी कि जो भी तुमने कुछ किया है उन सभी चीज़ों को भूलकर और अपने कुल के विषय में सोचकर, विचार करके भगवान की शरण में आ जाओ। सीता मैया को वापस कर दो, वापस जहाँ से लाए थे वहाँ वापस कर दो। माता को लौटाकर भगवान की शरण में आ जाओ। जिनसे काल भी डरता है, ऐसे प्रभु जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाते हैं, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है। जाके डर अति काल डेराई, उनसे कदापि वैर न करो। ये वैर तुम्हें बड़ा महंगा पड़ेगा और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। उन्होंने कई बार सीख दी। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक हैं। भगवान की शरण में जो भी जाता है उसे वे क्षमा कर देते हैं
उसके अतीत को वो नहीं देखते, उसके संग जो भी बीता है, उसके जीवन काल में वह कैसा रहा, उसने क्या किया, इसके विषय में वो नहीं सोचते। सिर्फ और सिर्फ शरणागति की रक्षा करते हैं। जो भी उनकी शरणागति प्राप्त करता है, उनकी शरण में जाता है, वो उसके पापों को नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ उसे अपना लेते हैं, संकट से उबार देते हैं। ऐसे करुणानिधि भगवान की शरण में आ जाओ। वो बार बार कहने लगे, वो दया के समुद्र हैं, शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। हनुमान जी ने बार बार सीख दी, राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका चल राज तुम करहूं, ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि ससि महु जनि होहु कलंका। तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। हनुमान जी ने रावण को उसके कुल के विषय में याद करने को कहा और कहा कि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, सुंदर है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित नर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। वाणी का मुख्य कार्य ही राम नाम करना है, राम जप के नाम का जप करना है। इसके बिना इस वाणी की कोई शोभा नहीं है। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो, देख विचार त्याग मद मोहा। अपने मद को छोड़कर उसे त्याग कर विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। जिस प्रकार कोई स्त्री बिना कपड़ों के शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार सोच करके देखो कि ये वाणी भी तभी शोभा पाती है जब मुख से राम नाम निकले। अपने मद मोह को छोड़कर चिंतन करो। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है। जिस पर भगवान की कृपा नहीं, उसकी सारी संपत्ति और प्रभुत्व समाप्त हो जाता है और उसका पाना न पाने के समान है। सजल मूल जिन्ह सरितन नाही, बरसि गए पुनि तबहि सुखाही। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अगर मूल में जल स्रोत नहीं है, जल का स्रोत नहीं है कि कहाँ से जल निकले, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, जब वर्षा होगी तो जल प्राप्त होगा, उनका अपना कोई स्रोत नहीं है। वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं, क्योंकि उनका अपना स्रोत नहीं होता। ऐसी नदियाँ प्रायः सूख जाया करती हैं। हे रावण सुनो, सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी,
विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण, ध्यान से सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। जो राम से विमुख है, जो राम की शरणागति में नहीं है, जिन पर भगवान की कृपा नहीं है, उनकी रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखि राम कर द्रोही। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले, बहुत कष्ट देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो, उसमें ही सुख है। उनके शरणागति करो और भगवान की शरणागति करते ही तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। उनका भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, यद्यपि कही कपि अति हितवानी। रावण के हित की बात हनुमान जी ने कई बार कही, बार बार कही। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से पूर्ण बातें कही। भगत विवेक बिरति नय सानी, बोला बेहसी महाभिमानी। तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। बहुत ही अभिमान में हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। उपहास किया हनुमान जी का, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागसी अधम सिखावन मोहि। उल्टा हुई ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। रावण गरज कर बोला। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु निकट नहीं आई है, मेरी नहीं आई है। यह तेरा मति भ्रम, बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, क्रोधित होकर के बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते? शीघ्र ही इसे मृत्युदंड क्यों नहीं दिया जाता? अर्थात मृत्यु निकट आई है। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेग न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। ऐसा सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और विनय करके रावण से कहा, नाई शीस करि विनय बहुता, नीति नीति विरोध न मारिय दूता। उन्होंने रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरोध है, नीति के विरुद्ध है।
दंड कछु करिय गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सब ने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। दूध को नहीं मारना चाहिए, दूध को मारा नहीं जा सकता, यह नीति के विरुद्ध है, इसलिए दूसरा दंड इसे देना चाहिए। यह सलाह विभीषण जी ने सभा में रखी। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी रस्मों और चौपाइयाँ इसी प्रकार प्रवाहित होती रहेंगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। भगवान के चरणों में हमारा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।